दिल्ली की दोपहर बहुत गर्म थी। सूरज आग उगल रहा था और सड़कें मानो तपते लोहे की तरह जल रही थी। हर कोई जल्दी में था। कोई दफ्तर जा रहा था, कोई घर लौट रहा था। चारों तरफ बस हॉर्न की आवाजें और ट्रैफिक का शोर था। उसी भीड़ के बीच से एक पुलिस जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जीप में बैठे थे आईपीएस अफसर आरव सिंह। उम्र लगभग 35 साल, चेहरे पर सख्ती और आंखों में ईमानदारी की चमक। आरव उन अफसरों में से थे जिनके लिए वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। उस दिन वो किसी बड़े अधिकारी की सुरक्षा में नहीं थे, बल्कि खुद सड़कों पर निकले थे, ये देखने के लिए कि आम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है। अचानक जैसे ही जीप एक चौराहे के पास पहुंची, एक तेज चीख सुनाई दी। बचाओ, मत मारो। आरव ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और नीचे उतर आए। सामने कुछ लोग एक गरीब रिक्शा वाले को बेरमी से पीट रहे थे। वो आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, बार बार कह रहा था, साहब, मेरी गलती नहीं थी। वो गाड़ी अचानक रुक गई थी। आरव ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? भीड़ में से एक आदमी बोला, साहब, इसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी है, अब सबक सिखा रहे हैं। आरव ने गुस्से से कहा, कानून अपने हाथ में लेना सबसे बड़ा अपराध है, अब सबको थाने चलना होगा। वो लोग हंस पड़े। एक लंबा चौड़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, साहब, आप आईपीएस है तो क्या हुआ? ये इलाका हमारा है, बहुत हीरो बन रहे हो। आरव ने शांत स्वर में कहा, इलाका तुम्हारा हो सकता है, लेकिन कानून सबका है। वो आदमी ज्यादा बढ़ गया। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, साहब, छोड़ दो मामला, वरना पछताओगे। आरव ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, पछतावा मुझे नहीं, तुम्हें होगा, जब तुम्हारे जैसे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। आरव ने तुरंत अपने वॉकी टॉकी से कॉल किया और कहा, कंट्रोल रूम, फोर्स भेजो इस लोकेशन पर। कुछ ही मिनटों में पुलिस की 2 गाड़ियां आ गई। लोग इधर उधर हट गए। आरव ने आदेश दिया, सबको गिरफ्तार करो। भीड़ में खामोशी छा गई। रिक्शा वाला रोते हुए आरव के पैरों पर झुक गया। साहब, अगर आप नहीं आते तो मैं मर जाता। आरव ने उसे उठाते हुए कहा, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। उसी रात थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, वो एक बड़े नेता के बेटे और उसके साथी थे। अगले दिन जैसे ही आरव अपने ऑफिस पहुंचे, फोन की घंटी बजी। लाइन के दूसरी तरफ एक भारी आवाज आई, मिस्टर आरव सिंह, आपने बहुत बड़ी गलती की है। जिन लोगों को पकड़ा है वो मामूली गुंडे नहीं हैं। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती तब होती जब मैं इंसाफ न करता। फोन कट गया, लेकिन अब आरव जानते थे कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। एक ईमानदार अफसर और सत्ता के घमंड के बीच की लड़ाई। अगले दिन सुबह जब आरव सिंह अपने थाने पहुंचे, तो पूरे माहौल में अजीब सी खामोशी थी। सिपाहियों के चेहरे पर डर और उलझन साफ नजर आ रही थी। किसी ने धीरे से कहा, साहब, ऊपर से फोन आया है। कहा गया है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है वो एक बड़े मंत्री के बेटे और उनके आदमी हैं। उन्हें छोड़ने का आदेश आया है। आरव ने फाइल बंद की और शांत स्वर में बोले, अगर कानून सिर्फ गरीबों के लिए है तो फिर मैं उस कानून का हिस्सा नहीं बनूंगा। जब तक मैं वर्दी में हूं, सबके लिए कानून बराबर रहेगा। उनकी ये बात सुनकर पूरा कमरा चुप हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई अफसर इतना साफ बोल देगा, लेकिन आरव जानते थे कि अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है, सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि सच और झूठ की। कुछ घंटे बाद मीडिया को भी खबर लग गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, आईपीएस अफसर ने मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया। दिल्ली में हलचल, हर तरफ इसी बात की चर्चा थी। आरव के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। कोई पूछ रहा था, सर, क्या आपको डर नहीं लगता? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
डर तभी लगता है जब इंसान गलत हो, और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। रात को जब वो घर लौटे तो उनका फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ किसी ने धीमी आवाज में कहा, मामला वापस ले लो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। आरव ने बहुत शांति से जवाब दिया, सच बोलने वाले कभी नहीं पछताते, डर तो झूठे लोगों को लगता है। कॉल कट गई, लेकिन उस आवाज की धमकी आरव के हौसले को और मजबूत कर गई। दिन बीतते गए, मामला अदालत में पहुंचा। नेता के बेटे ने पूरी कोशिश की कि केस दब जाए। पैसे, ताकत और दबाव, सब कुछ इस्तेमाल किया गया, लेकिन आरव झुके नहीं। उन्होंने सबूत जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज करवाए और वो वीडियो फुटेज अदालत में पेश किया, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे सड़क पर एक गरीब रिक्शा वाले को बेइज्जत किया गया। अदालत में माहौल गंभीर था। हर कोई उस वीडियो को चुपचाप देख रहा था। जज ने धीरे से कहा, इस देश को ऐसे अफसरों की जरूरत है जो दबाव में भी सच के साथ खड़े रहें। फैसला सुनाया गया। मंत्री का बेटा और उसके साथी दोषी पाए गए। उन्हें सजा हुई और रिक्शा वाले रमेश को मुआवजा दिया गया। जब आरव थाने से बाहर निकले तो कई लोग उन्हें देखकर ताली बजाने लगे। मीडिया ने उन्हें सच्चाई का सिपाही कहा, लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था। ये उस भरोसे की जीत थी जो लोगों ने कानून पर से खो दिया था। कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति भवन में एक समारोह हुआ। आरव सिंह को प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच पर उनसे पूछा गया, आरव जी, आपको इतनी ताकत कहां से मिलती है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे ताकत उस गरीब की दुआओं से मिलती है जिसने दर्द में भी कानून पर भरोसा रखा। जब वो थाने लौटे तो वही रिक्शा वाला रमेश उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वो बोला, साहब, अगर आप जैसे लोग हैं तो हम गरीब अकेले नहीं हैं। आरव मुस्कुराए और बोले, रमेश, देश तब तक मजबूत रहेगा जब तक इंसाफ जिंदा रहेगा। सूरज डूब रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। आरव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, कभी कभी सच की लड़ाई लंबी होती है, पर जीत हमेशा उसकी ही होती है। उनकी वर्दी पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थी, और वो चमक अब सिर्फ कपड़े की नहीं, एक ईमानदार आत्मा की रोशनी थी।